Hello class, today I am going to start the next lecture of separation of substances in groups. So let's start the chapter. In the previous lecture we have learned about the filtration and so many other topics like hand picking to separate the solid from solid. So the next heading is evaporation. The process of conversion of water into vapor below its boiling point is called evaporation. जब वाटर जो है वो क्या होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उसे बॉयल करने पे अपने वेपर्स में वाटर कन्वर्ट हो जाता है तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली वेर एवर वाटर इज प्रेजेंट. इवेपोरेशन हमेशा लगातार होता रह रहा है जहाँ कहीं भी पानी प्रेजेंट है. यू नो दैट डेली द सन स्ट्राइक्स ऑन द अर्थ, द सन रेज स्क्रॉचेज ऑन द अर्थ. धूप की जो किरणें हैं वो धरती तक पहुँचती हैं तो जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो गर्म हो जाते हैं और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट. और जो समुद्र का पानी है उसमें बहुत सारा नमक मिला हुआ है. सो वन ऑफ दीज सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट. इसी में से एक सॉल्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट है जो हम खाते हैं, वो भी हमें इवेपोरेशन के द्वारा ही मिलता है. When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. जब सी वाटर को अलाउ किया जाता है किसी शैलो दूसरे पिट में ट्रांसफ़र करते हैं गहरे पिट में, फिर उसमें हीट और सनलाइट पड़ता है तो धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो रेजिड्यू होता है दैट इज़ सॉल्ट. और वही सॉल्ट हम फिर उसको साफ़ करके क्लीन करके यूज़ करते हैं. तो सॉल्ट बना किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन के द्वारा. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. और फिर ये जो common salt बच जाता है उसे ही आगे की purification के बाद हम as a common salt अपने घरों में यूज़ करते हैं. तो ये भी क्या मेथड है? इससे भी हमने evaporation के द्वारा भी desired material को separate किया. Next is use of more than one method of separation. जैसे आपको समुद्र के पानी में से नमक लेना हुआ तो आपने सिर्फ एक मेथड यूज़ किया, दैट इज़ इवेपोरेशन. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें फिल्ट्रेशन का एक से ज़्यादा मेथड यूज़ किया जाता है. तो कैसे और क्यों यूज़ किया जाता है? यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड फॉर सेपरेशन. और फिर वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. कभी कभी जो मिक्सचर मतलब क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं. जब एक से ज़्यादा चीज़ें एक ही मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन से नहीं अलग हो पाती हैं तो हमें एक से ज़्यादा मेथड को यूज़ करना पड़ता है. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दीज मेथड. ऑफ दीज मतलब जितना भी हमने पढ़ा है, हैंड पिकिंग, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, तो इन सारे में से कभी कभी एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ता है. चलिए एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. अगर हमने कोई मिक्सचर लिया जिसमें सैंड और सॉल्ट दोनों ही मिला हुआ है तो क्या करेंगे? तो हमें एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करना पड़ेगा. हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ फॉर सेपरेशन दीज. हैंड पिकिंग जो है कोई प्रैक्टिकल मेथड नहीं है, इनके अलावा भी कई मेथड यूज़ करने पड़ते हैं. इन ऑर्डर टू सेपरेट देम वी कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर 10 ml एंड लीव इट असाइड फ्रॉम दीज. हम क्या करेंगे कि सेपरेशन करने के लिए मिक्सचर को पानी में मिला के एक बीकर में कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए रख देंगे. वी विल सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम. तो जो सैंड है, जो बालू है, वो नीचे सेटल हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो अभी भी है. ठीक है. द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन. अब सैंड को हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से अलग कर लेंगे क्योंकि वो नीचे सेटल हो गया है. डिकेंटेशन तो याद है ना कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जब जो डिज़ायर्ड मटेरियल है वो नीचे सेटल हो जाता है तो ऊपर का पानी धीरे से हम छान देते हैं. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट. अब हमें क्या करना है? मिक्सचर में से हमने सैंड तो अलग कर लिया लेकिन नमक अभी तक प्रेजेंट है. तो सेपरेट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड. फॉर दिस वी ट्रांसफर दिस लिक्विड 10 ml kettle and close its lid. द केटल इज़ हीटेड फॉर सम टाइम. फिर इस पानी को किसी केटल में डालेंगे और कुछ देर के लिए गर्म करेंगे. वी नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल. तो आप देखेंगे कि जो केटल है उसके स्पाउट से क्या होगा? स्टीम निकलने लगेगा.
Then we hold a metal plate with some ice on just above the spout of the kettle. Let all the water in the kettle boil off. चलिए फिगर से दिखाते हैं। ये देखिए, ये रहा केटल, इसे हमने गर्म किया, ऊपर एक प्लेट लगा दिया और उसके ऊपर बर्फ़ रखा कि जो पानी गर्म होने पे यहाँ पे निकला पानी ना, वो यहाँ ठंडा होके कंडेंस होके वापस से इस कंटेनर में कलेक्ट हो जा रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? When the steam comes in the contact with the metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The process of conversion of water vapor into its liquid form are called condensation. जब ये वाटर वेपर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, जो हमने इस केटल में पानी लिया था उसमें नमक भी मिला हुआ था। अब देखो सारा पानी इवेपोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो गया, तो बचा क्या? बच गया सॉल्ट। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट, सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इस मिक्सचर में से जिसमें कि नमक और सॉल्ट दोनों ही मिला था, नमक और सैंड दोनों ही मिला था, इसको सेपरेट करने के लिए हमने कई सारे मेथड यूज़ करने पड़े। इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, मतलब एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ करना पड़ता है कभी कभी फिल्ट्रेशन के लिए, सेपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? क्या पानी कितना भी अमाउंट कोई चीज़ हो वो डिज़ोल्व कर लेता है? तो चलो देखते हैं। मैनी सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन। द सोल्यूशन मेड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। बहुत सारी चीज़ें पानी में मिल जाती हैं और जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? एक्वस। एक्वा मीन्स होता है वाटर। तो देखिए हम सॉल्ट मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, ये सब क्या होता है? पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, घुल मिल जाता है। ठीक है, तो वाटर इज क्या है? सॉल्वेंट है। कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को मिला लेता है। जब कोई भी चीज़ पानी में मिल के सोल्यूशन बनाते हैं तो उसे एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि एक्वा मीन्स वाटर होता है। Pour half a cup of water in a beaker. Add 1 teaspoon of salt. Stir it well. एक बीकर में आधा कप पानी लेते हैं और उसमें क्या डालते हैं? सॉल्ट, नमक डालते हैं और स्टार में अच्छे से मिलाते हैं, डिज़ोल्व करिए पूरी तरह से। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टार इट। फिर 1 चम्मच नमक डाल के मिलाते हैं। गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टार। फिर ऐसे ही मिलाते रहिए और स्टार करते रहिए कई सारे चम्मच नमक के। After adding a few spoon of salt, we find that some salt remain undissolved and settled at the bottom of the beaker. जब आप लगातार नमक मिलाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा और नीचे सेटल होने लगेगा बीकर में। This means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. इसका मतलब इससे ज़्यादा सॉल्ट अब पानी में मिक्स नहीं होगा। देखिए हमारी जैसे खाने की कैपेसिटी होती है, किसी की 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, लेकिन 10, 20, 50 रोटी हम नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते ना। ऐसे जितना वाटर है उसकी डिज़ोल्विंग कैपेसिटी भी उतनी ही होती है। द सोल्यूशन इज़ नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड। तो जैसे हमारा पेट भर जाता है तो हम तृप्त हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं कि अब नहीं खा सकते। ऐसे पानी में भी एक टाइम आता है जब उससे ज़्यादा चीज़ें सोल्यूट अपने में डिज़ोल्व नहीं कर सकते, उस समय को क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। अब थोड़ा सा और नमक डाल के इसे गर्म करते हैं तो आप देखेंगे जैसे हमने हीट दिया डिज़ोल्व होने लगेगा और ठीक है, डिज़ोल्व हीट करने पे डिज़ोल्व करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। We find that now salt dissolve in it. Such solution which contain more amount of substance dissolve in it than required to form a saturated solution is called a super saturated solution. ठीक है, क्या लिखा है? विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इट इन। जब ज़्यादा सैचुरेटेड होने के बाद हीट देने पे और सारा वो सॉल्ट डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। दिस हॉट सोल्यूशन कूल वी नोटिस द सॉल्ट अपीयर टू सेटल। और जैसे ये हॉट सोल्यूशन क्या होता है? ठंडा करते हैं, फिर आप देखेंगे कि बीकर के बॉटम पे नीचे सारा नमक जो है वो सेटल हो जाएगा। A solution that contains less amount of solute than required to form a saturated solution is called an unsaturated solution. A solution that contains जो less amount में चीज़ों को घोलता है अपने में, उसे क्या कहते हैं? unsaturated solution कहते हैं। तो इतना ही बचा था आपके चैप्टर में। It's enough and your chapter is completed. So we'll meet in the next lecture. तब तक के लिए keep learning, happy learning and thank you.